नमस्ते बच्चों। हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ लिया है। उसके हमने 6 भाग पढ़े थे। आज हम शुरू कर रहे हैं मोटर डेवलपमेंट, जिसे कि हम भ्रामक विकास या क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कि शारीरिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह से क्रियात्मक विकास भी बालक के जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चों, क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है। कैसे नवीन वातावरण के साथ उसे समायोजन करना है, कैसे वो आत्मनिर्भर बनेगा और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए परिवार का पालन पोषण करना भी सीखता है। बच्चों, क्रियात्मक विकास को भ्रामक विकास भी कहा जाता है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य होता है कि शारीरिक गतियों पर नियंत्रण। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्रियात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? शारीरिक गतियों पर नियंत्रण। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्रों के विकास और उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। बच्चों, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि मनुष्य जो भी शारीरिक गतियां करता है, उन सभी गतियों पर नियंत्रण किसके द्वारा होगा? मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्रों के विकास तथा उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। बच्चों देखो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई बालक जन्म लेता है तब वह कैसा होता है? अत्यंत ही असहाय सी दशा में होता है। उसे जैसे लेटा दे वो वैसे लेट जाता है, उसे जिस करवट लेटा दे वो उस करवट लेट जाता है। तो उस वक्त बच्चे को केवल एक चीज आती है। क्या आता है? रोना। बाकी सभी क्रियाओं के लिए, जैसे कि उसे दूध पिलाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाना है, नहलाना है, सुलाना है, करवट दिलाना है आदि कुछ भी कार्य उसके कौन करती है? उसके माता पिता करते हैं। अगर बच्चों इस समय पर शिशु को उचित परवरिश और देखभाल नहीं मिलती है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उस समय शिशु कैसा है? असहाय सा है। तो इसका बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, उसके ज्ञानेंद्रियों एवं शरीर के विभिन्न अंगों में सजगता आती है और चेतनता आती है। और जैसे जैसे सजगता और चेतनता आती है, वैसे वैसे वो अपने आसपास के वातावरण को देखता है, समझता है, उनके प्रति सजग और चेतन भी हो जाता है। 4-5 महीने का बच्चा अपनी माता को देखकर मचलता है, हाव भाव भी प्रकट करने लग जाता है। ऐसे हाव भाव प्रकट करता है कि माता उसे गोद में उठा ले। 6 महीने का बच्चा बैठने की क्रिया करने लगता है। 7-8 माह का शिशु खाना खाने की क्रिया करने लगता है और धीरे धीरे अब वो अर्ध ठोस आहार भी खाने लग जाता है। 9 महीने का जो शिशु होता है बच्चों, वो सहारा लेकर के खड़ा होने लगता है। 12-13 महीने का शिशु थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। तो कितने सारे परिवर्तन आते हैं। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई सारी क्रियाएं, जैसे कि स्वयं से खाना खाना, कपड़े बदलना, जूते पहनना, इवन जूते का फीता बांधना, अपने बालों को बनाना, ब्रश करना, पढ़ना, लिखना, गेंद फेंकना, चीज़ों को ढूंढना आदि क्रियाओं को करना भी सीख जाता है। ये कैसे संभव हो पाता है? बच्चों, ये सभी क्रियाएं तभी संभव हो पाती है जबकि मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकास एवं परिपक्वता के लक्षण उभरने लगते हैं और उनमें विकास एवं परिपक्वता होती है। एक नन्हा सा शिशु जो जन्म के समय दूसरों पर आश्रित रहता है, वही शिशु बालक और फिर थोड़ा और बड़ा होता है और वयस्क होकर के उसकी अलग ही बिल्कुल प्रकृति हो जाती है और वो अलग सा ही लगने लग जाता है। अब धीरे धीरे वो अच्छी तरह से स्वावलंबी भी हो जाता है और उसमें भी अपने जैसा ही बालक उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए बच्चों, बालक स्वयं जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसी प्रक्रिया को स्वयं मूर्त रूप देने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। ये तो हमने थोड़ा सा बच्चों परिचय प्राप्त किया क्रियात्मक और भ्रामक विकास के बारे में। अब हम क्रियात्मक विकास का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रियात्मक विकास को गद्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं
और बच्चों, क्रियात्मक विकास का सामान्य सा अर्थ अगर हम सोचें तो होता है कि बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना। क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक क्या सीख जाता है? अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फलतः उसकी विभिन्न क्रियाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रित होने लगती है। और जेम्स ड्रेवर ने इस संबंध में जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार क्रियात्मक का संबंध उन रचनाओं एवं कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो कि वह किसी परिस्थिति विशेष में करता है। क्रियात्मक विकास का संबंध किन रचनाओं कार्यों से? बच्चों, ऐसी रचनाओं और कार्यों से है जो कि मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित होती है। और इसका संबंध किससे होता है? बच्चों, जीव की उस अनुक्रिया से। जीव जो अनुक्रिया करता है ना किसी विशेष परिस्थिति में, उससे इसका संबंध होता है। क्रो एंड क्रो में ने भी इसमें एक डेफिनेशन दी है बच्चों कि क्रियात्मक योग्यताओं से आशय उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। इसी तरह से ईबी हरलोक ने जो डेफिनेशन दी है, उसके अनुसार क्रियात्मक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है। मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय और जन्म के कुछ समय बाद तक निरर्थक एवं अनिश्चित होती है। शुरू में तो कैसी होती बच्चों? निरर्थक और अनिश्चित सी होती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रियात्मक विकास ही उसे कहा गया है जिसमें कि मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो कि जन्म के समय और उसके कुछ समय बाद तक निरर्थक एवं अनिश्चित होती है। बच्चों, हम इसको समग्र रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतियों से है, ठीक है, जो मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है। यानी कि शरीर की ऐसी गतियां जिन्हें हम मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। और ये नियंत्रण मांसपेशियों तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं उनके समन्वित रूप से, यानी कि सबके मिले जुले रूप से कार्य करने से आता है। यानी कि कुल मिला के बच्चों, ऐसी कोई भी शारीरिक गति जिसमें कि मांसपेशीय नियंत्रण है ना, उसको हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। और ये जो नियंत्रण होता है, ठीक है ना, ये कैसे आता है? ये नियंत्रण मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके थे ये वाली डेफिनेशन कि क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ है बालक के भीतर क्रियात्मक कौशलों और योग्यता का विकास होना। बच्चों, अगर इतनी परिभाषाओं के बाद हम किसी चीज को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि क्रियात्मक विकास के संबंध में दो मुख्य बातें हैं। पहली, क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण, ठीक है। दूसरी, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकसित होने, परिपक्व होने, इन दोनों के संयोजन और इनके समन्वित रूप से कार्य करने पर ही संभव होता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्रियात्मक विकास क्या है। ऐसा विकास जिसमें कि शारीरिक गतियों पर मांसपेशियों का नियंत्रण हो जाता है। और ये नियंत्रण कैसे आता है? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकसित होने पर, परिपक्व होने पर, इन दोनों के संयोजन और समन्वित रूप से कार्य करने पर ही संभव होता है, ठीक है। अगर हम बच्चों किसी शिशु के बारे में बात करें और उसके क्रियात्मक विकास का प्रारंभ अगर हम देखें तो बच्चों, क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से ही आरंभ हो जाता है।
ठीक है। और क्रियात्मक विकास के प्रकार को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसका विकास, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, गर्भकालीन अवस्था के तीसरे महीने से ही प्रारंभ हो जाता है। इसका अनुभव गर्भवती माता कब करती है? 5वें-6 माह में करती है, जब गर्भस्थ शिशु हरकतें करता है। कैसी? जैसे हाथ पैरों को माता के गर्भ में हिलाना, डुलाना। और शिशु जन्म के बाद बच्चों ये चीज़ें, ये क्रियात्मक विकास जो होता है ना, और भी अधिक तीव्र गति से होता है। परंतु नाड़ी तंत्र और मांसपेशियों के अपरिपक्व होने से उनकी क्रियात्मक गतिविधियां असमन्वित, निरर्थक, अनिश्चित और उद्देश्यहीन होती हैं। होती ना शिशु की गतियां, वो कब क्या क्यों कैसे कर रहा है वो हमें नहीं पता होता है, और ना वो खुद जानता समझता है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है, उसकी मांसपेशियां परिपक्व हो जाती है, साथ ही वे समन्वित होकर के, एकीकृत होकर के भी कार्य करती है। इसी कारण से 4-5 वर्ष का बच्चा जो होता है, दौड़ता है, कूदता है, तैरने भी लगता है, ट्राईसाइकिल भी चलाना सीख जाता है। और 6 वर्ष का शिशु लगभग अपनी सभी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो लिखना, पढ़ना, गेंद फेंकना, पकड़ना और उपकरणों का प्रयोग करना, चित्र बनाना, चित्र में रंग भरना इत्यादि चीज़ें उसको आ जाती है। और इसी चीज़ों के कारण ही, इन्हीं मांसपेशियों के समायोजन के कारण ही बालक नवीन वातावरण के साथ और विद्यालय के साथियों के साथ, पड़ोस के बालकों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि गैरेसिन का क्रियात्मक विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। बच्चों, गैरेसिन एक होम साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले इस संबंध में, क्रियात्मक विकास के संबंध में। पहला, कि क्रियात्मक विकास पर परिपक्वता एवं अधिगम का असर होता है। अधिगम यानी सीखना। मैं आपको परिपक्वता और अधिगम का पूरा पाठ पढ़ा चुकी हूँ। सरल एवं जटिल क्रियात्मक कौशलों में कुशलता, अभ्यास तथा प्रशिक्षण तीनों से ही सुधार आता है। जो चाहे सरल हो बच्चों, चाहे जटिल हो, कोई से भी क्रियात्मक कौशल अगर व्यक्ति सीखता है, जैसे कि बच्चा अगर गेंद कैच करना सीखता है अपने हाथों में, तो कैसे सीखेगा? अभ्यास से, प्रशिक्षण से सीख पाता है। कुछ क्रियात्मक कौशल ऐसे होते हैं जिनमें कि लड़के लड़कियों से आगे होते हैं, तो कुछ में लड़कियां लड़कों से आगे होती है। क्रियात्मक विकास में बाहरी कारकों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, विशेषकर शिशुअवस्था में और पूर्ण बाल्यावस्था में। क्रियात्मक कौशलों का विकास वृद्धि चक्र के अनुसार होता है। ये वृद्धि चक्र हमने शारीरिक विकास के अंतर्गत पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक विकास के प्रकार के बारे में। बाल मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा है: स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। पहले हम बात करते हैं स्थूल क्रियात्मक कौशल की। इसे स्थूल गतियां भी कहते हैं। स्थूल क्रियात्मक जो कौशल होते हैं बच्चों, उन्हें हम स्थूल गतियां भी कहते हैं। स्थूल गतियां कैसी? जैसे कि बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना, ये सभी क्रियाएं स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है ना बच्चों? शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग इन स्थूल गतिविधियों में होता है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल गतिविधियों में तीव्रता से विकास होता है। तीव्रता से ये स्थूल गतिविधियों, जैसे कि आप देखें, बच्चा पहले बैठना सीखता है, बैठने के बाद खड़ा होना, उसके बाद चलना, फिर दौड़ना, तैरना, मतलब एक के बाद एक क्रिया बच्चा सीखता है, और 5 वर्ष तक इनका विकास तीव्रता से होता है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के बारे में। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास शेषवावस्था के बाद होता है। ठीक है, जब शेषवावस्था खत्म हो जाती है, उसके बाद सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 वर्ष की अवस्था के बाद। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना,
उपकरणों एवं खिलौनों का प्रयोग करना, बुनाई करना आदि क्रियाएं बच्चा इस अवस्था में शिशुअवस्था के बाद सीखता है। क्योंकि बच्चों जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होते हैं उनको करने के लिए बालक को अपनी कई मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है। इसीलिए पहले बालक स्थूल क्रियाओं में डेवलप होता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष के बाद वो इन चीज़ों को अच्छे से सीख जाता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को कब सीख जाता है? 5 वर्ष के बाद वो सीखने लगता है। तभी बच्चा 3 वर्ष से जैसे बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है, छोटे छोटे से चित्र बनाना सीख जाता है। बच्चों इन सब कामों को सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहा गया है, क्योंकि इसमें बालक को अपनी कई मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है। तो बच्चों आज हमने क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास क्या होता है, जिसे कि हम कामक विकास भी कहते हैं, इसके बारे में समझा, इसकी अर्थ और परिभाषा को समझा, और फिर हमने इसमें जो मुख्य 2 बातें थी उसके बारे में समझा कि इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियों का नियंत्रण आता है, और दूसरी चीज क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तंत्रिकाओं के विकसित होने, परिपक्व होने और इन दोनों के संयोजन और समन्वित रूप से कार्य करने पर ही संभव होता है। और उसके बाद हमने पढ़े थे क्रियात्मक विकास के प्रकार, स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। धन्यवाद।